से पूछा जा रहा था तो मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहे थे कि एग्जाम तो हमको मेरा बहुत अच्छा गया सर, सब एकदम खुश होकर के निकल रहे थे। लेकिन कितना क्वेश्चन आपने बनाया? तो 50, 46। जब बहुत अच्छा ही आपका एग्जाम जा रहा था तो 65 आपसे बनना चाहिए था, 70 बनना चाहिए था। अगर आपका लग रहा था कि क्वेश्चन आसान था तो यहां पर दिक्कत किस बात का हुआ? क्वेश्चन आपका बनने वाला था लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप बहुत बेहतर नहीं कर पाए, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर था कि वो आपका टाइम ले रहा था और 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के था और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बनाना था। तो आप समझ सकते हैं कि आप टाइम बहुत बेहतर नहीं बचा पाए। तो कुछ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट 42 से 50 के बीच में बताए, और कुछ छात्र ऐसे भी थे 50 से 55 के बीच में बता रहे थे, और उससे कम छात्र 55 से 60, और उससे भी बहुत कम छात्र थे जो कि 60 प्लस बता रहे थे। अब जाकर के मेन चीज पर हम आते हैं कि बट दावे जरूर है लेकिन सही कितना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उदाहरण के तौर पर यह हम आपको बताना चाहते हैं कि आप दावे बहुत करते हैं कि नहीं हमने इतना बना दिया है, लेकिन जब बात इस पर आती है कि सही कितना हुआ तो आपको पता भी नहीं चलता है कि यह क्वेश्चन कैसे आपसे गलत हुआ। आप दावे ठोक रहे हैं कि 60 हमारा हमने अटेम्प्ट किया, पता चल रहा है कि उसमें 10 आपका गलती निकल गया और 1/3 निगेटिव है। तो जहां भी 1/3 निगेटिव है, अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले लिया बिना जानते हुए तो वो आपको नीचे खींचेगा ही खींचेगा। इस बात को आपको यकीन तौर पर मानना है। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे, जब हमने दिल्ली का, हरियाणा का या उस तरह के स्टेट का उधर से हम रिव्यू देख रहे थे, तो बहुत ऐसे सेंटर पर हम रिव्यू देख रहे थे, सर हमने तो 75 में 70 बना दिया, 75 में हमने 75 बना दिया, 75 में हमने 65 बना दिया, क्वेश्चन बहुत आसान था। अब जो 75 में 75 बना रहे हैं, 75 में 70 बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना सही होगा वास्तविक में, और रियल में उनका तैयारी का लेवल कितना बेहतरीन होगा जो कि 75 में 70 सही बना रहे हैं। आपको अंदाजा इसी से लग जाएगा। और दूसरा इन बातों को भी देखना है कि रिजल्ट आपका 2.81 लाख रिजल्ट आना है और 18 लाख लगभग स्टूडेंट है, 10 से 15% स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि 18 लाख में 15% अब्सेंट कर देते हैं तो लगभग आपका 15 लाख स्टूडेंट के लगभग आपका ऐसे बचता है। और इसमें भी आपको मालूम है कि 30% ऐसे बच्चे होते हैं कि बजरंगबली सवार हो जाएगा, उस समय हो सकता है। मतलब फॉर्म निकला, हम आईटीआई के आधार पर कहीं जॉब कर रहे हैं, आईटीआई तो कर लिया, अब हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। 30% ऐसे स्टूडेंट की संख्या होती है जो कि बहुत सीरियस नहीं होते हैं, यानी कि सीधे वो कंपटीशन के दौर से बाहर होते हैं। तो 18 का 30% कर दीजिए, लगभग 5 लाख बच्चा कर लीजिए, तो 15 लाख में 5 लाख और माइनस कर दीजिए तो 10 लाख ऐसे बच्चे हैं कि जो कि ओवरऑल ठीक ठाक दौर में है। कंपटीशन लेवल यही 10 लाख बच्चों के बीच में है, ऐसा आप करके मान सकते हैं। और कंपटीशन जब भी होगा 40 to 50% बच्चों के बीच में यह होता है, यानी कि 9 से 10 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके बीच में अच्छा खासा कंपटीशन रहना है। अब 10 लाख बच्चों के बीच कंपटीशन है और 2,81,000 आपका रिजल्ट ही दे देगा, तो आप समझिए कि 3 चौके 12, 3 तिया 9, लगभग 4 गुना कंपटीशन वास्तविक में हुआ, 4 गुना कंपटीशन। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन तो आप नहीं इस आधार पर है। अब 2018 से थोड़ा तुलना कीजिए और बातें क्लियर हो जाएगी। 2018 में शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी 17,673 वैकेंसी, लेकिन बाद में रिवाइज उस वैकेंसी को किया गया, वैकेंसी की संख्या बढ़ाई गई, कितना हो गया? 27,795 हो गया आपका वैकेंसी की संख्या। और उस समय फॉर्म कितने बच्चे भरे थे? 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। अब तुलना 2024 से करते हैं, वैकेंसी शुरुआत में कितनी आई थी? 5696। अगर शुरुआत में वैकेंसी 18,799 आ जाती तो सीधे ये 40-45 लाख बच्चे जरूर हो जाते, लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ाई, इसलिए बहुत स्टूडेंट कम वैकेंसी को देख करके फॉर्म ही नहीं भरे, इसलिए 18 लाख की संख्या आपको दिख रही है और 2,81,195 रिजल्ट ही आपका आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि 18 से 19 लाख में से इतना रिजल्ट ही दे दिया जाना है। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो 6 गुना विद्यार्थी हुआ, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर जो एक्चुअल कंपटीटर हैं तो 4 गुना हुआ। आप देख सकते हैं जब कंपटीशन इतना कम है तो क्या लगता है कि पिछला जो कट ऑफ रहा था क्या उससे ज्यादा 2018 से जाएगा? बिल्कुल भी उससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। आपका बोर्ड बाय बोर्ड कट ऑफ में वेरिएशन होगा और उसके बाद भी कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ में वेरिएशन होगा। और अभी जो कट ऑफ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एक्चुअल रॉ स्कोर के आधार पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसमें फ्लक्चुएशन होगा, बढ़ेगा। और आपको भी पता है कि एक हम कट ऑफ दे रहे हैं तो इसमें अंतर आपको जरूर समझ में आएगा बोर्ड बाय बोर्ड, क्योंकि किसी बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो स्वाभाविक है कि अगर स्टूडेंट ज्यादा है कट ऑफ भी आपका भाग जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है और वैकेंसी भी ज्यादा है, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। लेकिन एक एवरेज हम देते हैं तो अगर इससे ऊपर आपका नंबर आता है तो 90%, मोर देन 90% होप रहेगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपको CBT 2 की तैयारी में लग जानी चाहिए। आप देख लीजिए ये रेशियो, ये देख लीजिए
हमारा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर अलग अलग बोर्ड का एवरेज है, इसी को हम चाहते तो अलग अलग बोर्ड बना करके किसी में ज्यादा किसी में कम कर सकते थे, लेकिन उतना डिटेल अभी संभव नहीं था, इसलिए हमने एवरेज करके बनाया। और ये रॉ स्कोर पर है, रॉ स्कोर। कौन स्कोर? रॉ स्कोर यानी एक्चुअल स्कोर। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यही मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। जनरल यूआर का कितना? अगर 45 प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब होता है कि 43 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। कुछ बोर्ड में आपका 43 पर भी आ जाएगा रिजल्ट, और कुछ बोर्ड में 47 तक आपका जा सकता है यूआर कैटेगरी में। और ये एक्चुअल स्कोर है, रॉ स्कोर। और ओबीसी कैटेगरी में 42 प्लस माइनस 2, यानी कि अगर आपको 40 मार्क्स भी आ रहा है तब भी रिजल्ट हो सकता है, और कुछ बोर्ड में भी अधिक 44 से ज्यादा आपका नहीं जाएगा, इस बीच में आ रहा है 40 के आसपास, तो आप निश्चित रूप से सीबीटी 2 का तैयारी कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में 36 प्लस माइनस 2 यानी 34 से लेकर के 38 के बीच में आपका 34 पर निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। नीचे इसका निचला ही स्टेज ले लीजिए, 34 पर हर बोर्ड में रिजल्ट आ जाएगा। और एसटी का 32 प्लस माइनस 2 यानी 30 से लेकर के 34 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। और में भी कुछ एक बोर्ड ऐसा होगा ओबीसी में कि 38 39 तक भी जा सकता है, लेकिन एक आधे बोर्ड ऐसा संभव है, बाकी में लगभग 40 से 44 के बीच में कट ऑफ की संभावना रहेगी। तो मोटा मोटी आपका यही एवरेज है। अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए।